नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि नैब कवानीन में तरामीम के मुतल्लिक अपोजिशन का मुसवदा किस राब्ताकार ने लंदन में एक अहम सियासी शख्सियत को भेजा। अगर ये तरामीम मंजूर हो गई तो कौन सी बड़ी ऐसी सियासी शख्सियत जो इस वक्त नाअहल है वो दोबारा अहल हो सकती है। इन तरामीम में से कौन सी 3 तरामीम वज़ीर आज़म इमरान खान ने असूली तौर पर सख्ती से रद्द कर दी, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि बिलावल भुट्टो से मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ को किसका अहम पैगाम मिला था। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी नैब कवानीन में तरामीम के मुतल्लिक अपोजिशन का जो मुसवदा है वो किस राब्ताकार ने लंदन में एक अहम सियासी शख्सियत को भेजा। लेकिन इस पर बात करने से पहले आपको ये बताते हैं कि नैब कवानीन में अपोजिशन ने कुछ ऐसी तजावीज़ और कुछ ऐसी तरामीम जो हैं वो प्रपोज की हैं जो कि बहुत ही दिलचस्प और अजीब भी हैं। ये तरामीम क्या हैं, इनके मुतल्लिक आपको पहले आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि अपोजिशन ने ये तजवीज़ दी है कि नैब 5 साल से ज़ायद पुराने करप्शन के जो केसेस हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। यानी अगर किसी ने 5 साल पहले कोई करप्शन की है, कोई लूट मार की है, अख्तियारात से तजावुज़ किया है, तो नैब उस शख्स के ख़िलाफ़, उस शख्सियत के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं बना सकेगा। इसी तरह अपोजिशन ने ये तरमीम भी तजवीज़ की है कि नैब आम शहरियों से फ्रॉड के मामले पर किसी शख्स पर कोई केस ना बना सके, और अगर ये तरमीम मंजूर होती है तो इससे उन सियासतदानों को फ़ायदा हो सकता है जिन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ और पब्लिक डीलिंग वगैरह में फ्रॉड या धोखाधही के इल्ज़ामात हैं। इसी तरह एक और बहुत ही अहम और बहुत ही अजीब किस्म की तरमीम जो है वो अपोजिशन की जानिब से तजवीज़ की गई है, और वो तजवीज़ ये है कि नैब मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना कर सके। और अगर ये तरमीम मंजूर होती है तो हम जानते हैं कि शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर और कई दीगर अहम सियासतदानों पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी इल्ज़ामात हैं। तो इस तरह अगर ये तरमीम मंजूर हो गई तो इन सियासतदानों को इस तरमीम के मंजूर होने से फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह एक और अहम तजवीज़ और एक तरमीम जो कि अपोजिशन की जानिब से तजवीज़ की गई है वो ये है कि नैब किसी शख्स के ख़िलाफ़ सिर्फ उस वक्त कार्रवाई करे जब उसने 1 अरब रुपए या 1 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन की हो। यानी अगर कोई शख्स 1 अरब से कुछ कम करप्शन करता है तो उसके ख़िलाफ़ जो नैब है वो कोई कार्रवाई ना कर सके और उसे नैब की जानिब से खुली छूट हो, सिर्फ 1 अरब रुपए से ज़ायद करप्शन करने वाले के ख़िलाफ़ नैब कार्रवाई कर सके। और एक और तरमीम जो कि अपोजिशन की जानिब से तजवीज़ की गई है उसमें यह कहा गया है कि जब तक नैब किसी शख्स को नैब कोर्ट यानी नैब अदालत से किसी शख्स को सज़ा ना हो जाए उस शख्स को गिरफ़्तार ना किया जाए। यानी ये ऐसा ही है कि जैसे किसी शख्स पर फ्रॉड या कत्ल का इल्ज़ाम हो और इब्तदाई तहकीकात में उसके ख़िलाफ़ शवाहिद भी मिल जाएं, लेकिन पुलिस उसको उस वक्त तक गिरफ़्तार ना कर सके जब तक अदालत से ये फ़ैसला ना आ जाए कि वो फ्रॉड में मुलव्विस है या कत्ल में मुलव्विस है। उससे पहले पुलिस तहकीकात के लिए या तफ्तीश के लिए भी उसे गिरफ़्तार ना कर सके। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि अपोजिशन ने ये भी तजवीज़ किया है कि नैब कवानीन का जो इतलाक़ है ये 1999 से हो, और उससे पहले अगर कोई करप्शन का कोई केस है, कोई बदउनवानी है, तो उस पर नैब के कवानीन का इतलाक़ जो है वो ना हो सके। और अगर ये तरमीम मंजूर होती है तो इससे बराह रास्त मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज को फ़ायदा पहुंच सकता है। एक और तजवीज़ अपोजिशन की जानिब से ये दी गई है
कि अगर किसी को नैब अदालत से सज़ा हो भी जाए तो तब भी वो पार्लियामेंट से नाअहल ना हो और पार्लियामेंट का रुकन रह सके उस वक्त तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट से उसकी अपीलों का हतमी फैसला ना हो जाए। और अगर ये तरमीम मंजूर हो जाती है जो अपोजिशन ने तजवीज़ की है, तो इससे मरियम नवाज़ की जो नाअहली है उसे ख़त्म करने की जो राह है वो भी हमवार हो सकती है। और आपको बताएं कि अपोजिशन ने कुल मिलाकर कोई 35 तरमीम जो हैं वो तजवीज़ की हैं नैब कवानीन में, और इनमें से किन तरमीम को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सख्ती से रद्द किया है वो भी आपको थोड़ा आगे चलकर बताते हैं। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि ये जो तरमीम का मुसवदा था अपोजिशन का, इसे किस राब्ताकार ने लंदन में अहम सियासी शख्सियत को भेजा। तो आपको बताएं कि नैब कवानीन में ये जो तरमीम का मुसवदा बनाया है अपोजिशन ने, इस सिलसिले में मियां नवाज शरीफ ने हमारे ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी को ये मैंडेट दिया था या ये अख्तियार दिया था कि वो इस मामले पर काम करें। और शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त पार्टी में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के बहुत करीब भी हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी ने पस मंज़र में रहकर इस पूरे मुसवदे पर काम किया और इसमें ऐसी तरामीम तजवीज़ की जिससे मरियम नवाज़ की सियासी मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म की जा सकें। और हमारे ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने ये जो मुसवदा है तरामीम का, इसे ऑनलाइन नवाज शरीफ तक भिजवाया और उनकी मंजूरी के बाद फिर अपोजिशन ने इन तरामीम को हतमी शक्ल दी। और इन तरामीम का एक जो बुनियादी मकसद ये भी था कि किसी तरह से मरियम नवाज़ की जो सियासी मुश्किलात हैं नैब केसेस की वजह से उनको कम किया जा सके और उनको ख़त्म किया जा सके। अब आपको यहाँ ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं वो चाहते हैं कि नैब कवानीन में कुछ इस तरह की तरामीम ज़रूर की जाएं जिनसे कारोबारी हलकों, आला सरकारी अफसरान और जो सरमायाकार हैं उनमें जो एक खौफ की फ़ज़ा है वो ख़त्म हो। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नैब कवानीन में ऐसी तरामीम मुकम्मल तौर पर रद्द कर दी हैं जिनसे ऐसे सियासतदानों को फ़ायदा हो जिन पर करप्शन के और मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्ज़ामात हैं। और ख़ास तौर पर ऐसी किसी भी तरमीम को मानने से या उस पर रजामंदी से वज़ीर-ए-आज़म ने इनकार किया है जिससे मरियम नवाज़ की नाअहली की राह किसी भी सूरत हमवार हो सके। इसके अलावा जो दीगर तरामीम तजवीज़ की गई हैं अपोजिशन की जानिब से, मिसाल के तौर पर नैब के रिमांड की मुद्दत वगैरह के मुतल्लिक जो तजावीज़ हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी तरामीम को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं जिससे उन सियासतदानों को कोई फ़ायदा हो सके जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और वो करप्शन के केसेस की वजह से नाअहल हुए हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसके मुतल्लिक जो अपना फ़ैसला है उससे अहम हलकों को भी आगाह कर दिया है। अब ये तो होगी नैब कवानीन में तरामीम की बात। तो अब आपको बताते हैं कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है। तो हमारे ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो से नहीं मिलना चाहते थे अपनी सेहत को बुनियाद बनाकर, और वो मुसलसल बिलावल से मुलाकात से गुरेज कर रहे थे। लेकिन हमारे ज़राए ने हमें बताया कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस पर बुरा मनाया और फिर मियां नवाज शरीफ को ये पैगाम भिजवाया कि शहबाज शरीफ मफामत की सियासत करने की कोशिश में और बिलावल भुट्टो से मुलाकात ना करके अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो से मुलाकात ना करके ये चाह रहे थे कि वो ताकतवर हलकों को राज़ी रखें और उनकी कोई नाराज़ी मोल ना लें। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने जब हमारे ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ को ये पैगाम पहुंचाया तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को ये पैगाम दिया कि वो मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करें और बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात करें। अब मियां नवाज शरीफ के पैगाम के बाद शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो से मुलाकात तो की, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी भी ठोस तहरीक के मामले पर कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका, क्योंकि शहबाज शरीफ भी जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी जो अगर तहरीक चलाई जाए
तो उसका अमली तौर पर कोई नतीजा नहीं निकल सकता। और ये जो मुजव्ज़ा APC है और ये जो तहरीक की बातें हो रही हैं, इसका मकसद बस इतना ही है कि हुकूमत के ऊपर कोशिश की जाए कि थोड़ा सा सियासी दबाव बढ़ाया जाए, वरना बसूरत दीगर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो तीनों जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक जो है वो अमली तौर पर कामयाब नहीं हो सकती। नादरीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में कुछ मज़ीद और अहम खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।